हाय दोस्तों, हरे कृष्णा। वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में मैंने अभी रिसेंटली देखा है बहुत लोग जो है इस पॉइंट से स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम मीडियम टर्म में इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, या अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो क्या माइंडसेट होना चाहिए उसको होल्ड करने के लिए। तो ये वीडियो मैं खास उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो हमेशा इन दो क्वेश्चंस के साथ कंफ्यूज रहते हैं। पहले तो हमें मीडियम टर्म करना चाहिए, लॉन्ग टर्म करना चाहिए, या फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने चाहिए, मोमेंटम ट्रेडिंग्स वगैरह करना चाहिए। और अगर उनका डिसीजन बनता है लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए पेशेंस और उसके अगेंस्ट का जो माइंडसेट है उसको कैसे डेवलप करें। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा वीडियो होगा, शायद से 5-7 मिनट का, बट दिस विल गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव फॉर एवर इन योर लाइफ। सो इस वीडियो को मिस मत करना एंड तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ऑलराइट। तो पहले तो समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में ट्रेड करें, मीडियम टर्म में ट्रेड करें, और लॉन्ग टर्म में ट्रेड करें। सी इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए पहले तो हमें देखना है कि आज के टाइम पे पूरे ग्लोबली अगर हम कंसिडर करें, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, लोगों के पास ऑप्शंस क्या होते हैं इन्वेस्ट करने के। इन्वेस्ट करने का सबसे पहला ऑप्शन होता है रियल एस्टेट, ये हम सभी को मालूम है। दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट। तीसरा होता है बॉन्ड्स, गवर्नमेंट्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए। फोर्थ होता है गोल्ड। ये और देन अभी आज के इसमें है क्रिप्टो ऑल्सो, बिटकॉइन। अभी आप देखोगे इसमें से सबसे रिस्की एसेट तो ये है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो अगर किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो मेन प्रोमिनेंट ये चार ऑप्शंस होते हैं। अभी इन सबका रिटर्न भी देखिए एवरेज, कि आपको अगर डिसाइड करना है कि शॉर्ट टर्म करूं, मीडियम टर्म करूं या लॉन्ग टर्म करूं। अगर आप देखोगे रियल एस्टेट जो है वो एक इन्वेस्टमेंट पे अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% का रेंटल यील्ड देता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द रीजन 5 to 10% का अप्रिसिएशन देता है। मतलब ये एवरेज 8 से लेकर 12% का रिटर्न देने वाला एसेट क्लास है, वो भी अगर उसको अच्छा खासा अप्रिसिएशन मिलता है तो। या फिर अप्रोक्सीमेटली 8 या 8 से नीचे का रिटर्न देता है। फिक्स डिपॉजिट है क्लियर 5 to 7% डिपेंडिंग ऑन बैंक। बॉन्ड्स भी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6.5% के आसपास देती है। गोल्ड जो है वो आजकल हाल ही में टोटली रैली कर रहा है, बट अदरवाइज गोल्ड का जो रिटर्न रहा है वो भी 8 to 10% का रिटर्न रहा है। सो सी अगर हम ये चार एसेट क्लासेस को देखें तो हमें एवरेज जो रिटर्न है ना वो 8 to 10% का मैक्स टू मैक्स मिलता है। अब हमें इन्वेस्ट करने के लिए इसके अल्टरनेटिव में जो ऑप्शन है वो होता है इक्विटी। सो हमारा इक्विटी का गोल क्लियर है कि इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है दैट शुड बीट दिस रिटर्न ऑफ 8 to 10%, तब जाकर इक्विटी में इन्वेस्ट करने में मीनिंग बनता है। अभी आप अगर वॉरेन बुफे के लास्ट 65 ईयर्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट का डेटा निकालोगे, सिंपल चैट जीपीटी में जाकर आप पूछोगे वहां पे, तो यू विल गेट टू नो कि वॉरेन बुफे का जो रिटर्न रहा है ना वो अप्रोक्सीमेटली 19.5% का CAGR रिटर्न रहा है हर साल। तो ऐसा बंदा जिसके पास पूरी टीम बैठी है, जिसके पास पूरे एक्सपर्ट्स है, वो लोग भी ऑन एन एवरेज 19 to 20% का रिटर्न टारगेट कर रहे हैं। अब देखो, इन्फ्लेशन होता है 4 to 5%। ओके। और हमें एडिशनल 4 to 5% का रिटर्न निकालना है, तब जाकर हम 10% तक पता चल पाएंगे, ताकि 100 की जो वैल्यू है वो बन गई 110। हमने इन्फ्लेशन को बीट कर लिया, और इन्फ्लेशन को बीट करके ये एक एडिशनल प्रॉफिट पूल हमने एक्यूमुलेट कर लिया। तो इतना क्लियर है कि मार्केट से जो रिटर्न है वो मिनिमम टू मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है उसका, वो एटलीस्ट हमें 10% के ऊपर रखना है। और इंडेक्स भी है वो 10 to 12% के आसपास का देती है। और इसीलिए इंडेक्स 10 to 12% दे देती है, बिकॉज इन्फ्लेशन फैक्टर करने के बाद में एक जो नॉमिनल ग्रोथ आता है 5-6% का, वो करके आती है। बट हमारा टारगेट क्या है, हमें इसको बीट करना है। राइट। सी इसमें अब माइंडसेट के ऊपर हम बात करते हैं। इसमें माइंडसेट में हम चार्ट भी देखेंगे, रिलायंस का चार्ट देखेंगे यहाँ पे। इसमें माइंडसेट में पॉइंट ये है कि माइंडसेट में ये समझना है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो जो मीडिया में सब लोग कहते हैं कि लाइक लॉन्ग पीरियड में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म में हराइजन में रखो, 3 इयर्स 5 इयर्स का हराइजन रखो, 10 इयर्स का हराइजन रखो, ये फैक्ट है, ये रियल है। मैं आपको रिलायंस के एग्जाम्पल्स ही बताऊंगा, और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स आप देखोगे आते टाइम के साथ। बट माइंडसेट इसमें यह है कि अगर आप हेवी एक्सपेक्टेशन के साथ बैठ गए, मुझे 10 बैगर रिटर्न चाहिए, मुझे एक ही साल में 3 बैगर का रिटर्न चाहिए, तो होता क्या है ना कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट थीसिस और आपका पोर्टफोलियो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है मैनेजमेंट में। इसीलिए हमें माइंडसेट और एक्सपेक्टेशन क्लियर रखना है कि मेरा माइंडसेट क्लियर है कि मुझे वॉरेन बुफे जैसा अप्रोक्सीमेटली 18 to 20% का रिटर्न मार्केट से चाहिए। दैट इज माई पर्पस, कि मैं आई एम नॉट गोइंग इन एनी ऑफ दीज एसेट क्लास।
अदरवाइज आई कैन गो इनटू दिस एसेट क्लास फॉर दिस 7 to 8% का रिटर्न। ओके, सो ये माइंडसेट अगर क्लियर हो गया आपका, तो अगर देखते हैं कि एग्जैक्टली ये रिटर्न आता भी है या नहीं मार्केट से, सो लेट्स सी दैट विद एन एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियरली अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे रिलायंस का चार्ट। ओके, सो मैं रिलायंस का चार्ट जो है, सी मार्केट में ना ये काफी सारे करेक्शंस, नॉइज, डिस्टरबेंस, कंसोलिडेशंस, ये सब कुछ आएंगे। अब देखो, आप कोई भी एसेट क्लास ले लो, रियल एस्टेट ले लो, फिर बाद में गोल्ड ले लो, फिर उसके बाद में फिक्स डिपॉजिट ले लो। फिक्स डिपॉजिट के मामले में तो 1 ईयर तो मिनिमम आपको होल्ड करना ही पड़ता है, राइट? तो उसमें कोई भी नॉइज आए वो आपको फैक्टर इन नहीं करेगा इन सब एसेट क्लास में। तो इक्विटी में भी वैसा देखना चाहिए कि ये बीच का नॉइज जो आएगा, नीचे मार्केट गिरेगा या ऊपर मार्केट जाएगा, इससे मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है कि अगर मैंने इस पॉइंट पे लिया है और उसको 4 ईयर 5 ईयर्स तक होल्ड किया है, तो यहां से यहां तक का टोटल मेरा रिटर्न कितना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मैटर्स टू मी। क्योंकि मैं अगर फिक्स डिपॉजिट भी कर रहा हूँ यहां से लेकर यहां तक, एक अगले एक 5 ईयर्स के लिए, 6 ईयर्स के लिए एग्जाम्पल, तो मेरा फिक्स डिपॉजिट ये बताया था कि ऑन मेच्योरिटी हाउ मच यू विल गेट, राइट? ओके, सो हमारा माइंडसेट इसमें ये क्लियर होना चाहिए। Alright, so now let's see Reliance as an example. So I'm taking at a monthly chart. So I'll take 12 months to get you a more clearer and a simple chart. So अब देखो, यहां से लेकर यहां तक, इस पर्टिकुलर रैली में 2017 से लेकर अभी जो 2025 जनवरी है, 2017 से लेकर जनवरी 2025 तक रिलायंस ने जो रिटर्न दिया है 503% का दिया है। अब मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को यूज करता हूं, तो ये रहा जनवरी 2017 से लेकर जनवरी 2025। सो जनवरी 2017 टू जनवरी 2025 रिटर्न हैज बीन, कितना रिटर्न दिया है? 480%। व्हाट इज ईयरली CAGR? तो अगर आप इसको देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर बाहर आता है, दैट इज 24%। मतलब रिलायंस ने खुद हर साल 24% का रिटर्न दिया है आपको एज एन इन्वेस्टर, बिना कुछ किए। सिंपली अगर अपने रिलायंस ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर यहां तक अगर होल्ड किया होता। अब इसमें काफी सारे करेक्शंस आए, काफी सारे करेक्शंस में देखो ये ड्रॉप कितना बड़ा है। ये ड्रॉप जो है वो यहाँ से रिलायंस 40% नीचे भी गया है। ओके, सी रिलायंस यहाँ से टॉप से फिर से 31% यहाँ पे भी नीचे गया है, फिर टॉप से रिलायंस जो है 14% बीच में नीचे भी गया है। तो ये काफी सारे करेक्शंस बीच में आए उसके बावजूद, चलो मैं समझता हूँ कि आपने ये एग्जैक्टली इस बॉटम पे नहीं पकड़ा है। उसके भी 3 साल, लेट्स टेक इट फ्रॉम जनवरी 2014 के पीरियड से लेते हैं ये डेटा को। इसको मैं सिर्फ जनवरी 2014 करता हूँ, और तब से लेकर अब तक का जो रिटर्न है, अगर मैं उसको नंबर ऑफ ईयर्स भी बढ़ा दूं, तो भी मुझे 18% मिला है। मतलब उसके बावजूद मैं इतने नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ाने के बावजूद भी मुझे अप्रोक्सीमेटली 18% का रिटर्न मिला है। और क्या चाहिए वॉरेन बुफेट को? वॉरेन बुफेट की जो पूरी टीम, या फिर किसी एक बड़े फंड मैनेजर की भी पूरी टीम अगर बैठी रहेगी, तो वो भी आपको बीट नहीं कर पाएगी, बिकॉज आपने 18 to 20% का रिटर्न चुपचाप बिना कुछ किए जनरेट किया है। द ओनली थिंग, ओनली माइंडसेट रिक्वायर्ड वाज कि मेरे पास मेरे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए और दूसरे कोई ऑप्शंस नहीं है। तो मेरे पास जो ऑप्शंस है मैं वो इक्विटी में डाल रहा हूँ, और इक्विटी में आई एम जस्ट होल्डिंग इट विद सम पेशेंस। यस, ये कंसोलिडेशन वाले फेज आते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। दिस इज वन ऑफ सिनेरियो जो लेमन ब्रदर के क्राइसिस के वक्त आया था। ओके, जहां पे आप देखोगे यहाँ पे कोई भी एसेट क्लास ऐसे नहीं कि सिर्फ इक्विटी ने ही परफॉर्म नहीं किया, बाकी सारे एसेट क्लास भी फ्रीज आउट हो जाते हैं। ओके, ऐसे टाइम पे, चलो ये तो रिलायंस का एग्जांपल रहा। तो अगर हम दूसरे दूसरे किसी स्टॉक्स के साथ देखते हैं, एग्जांपल अभी हाल ही में ट्रेंडिंग में जो है वो है जेंटेक। आगे नहीं है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, ये इंडिविजुअल स्टॉक्स सिर्फ आपको एनालिसिस के लिए मैं देने वाला हूँ। अम, थोड़ा लंबा डेटा लेते हैं इसमें, एग्जांपल TCS लेते हैं। ओके, सो ये पूरा TCS का डेटा है। अब देखो, TCS ने 2008 का, चलो ये क्राइसिस भी छोड़ दो, मान लो आप ये पीक पे टॉप पे गए, टॉप से मार्केट ने 24% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। बट ये टॉप था जनवरी 2014, तो जनवरी 2014 से लेकर अब तक इसने 151% का दिया हुआ है। सो लेट मी से सेम नंबर, जनवरी 2014 से लेकर अभी तक सिर्फ 151% का रिटर्न दिया है।
अब 151% के साथ टोटल हमें कैगार रिटर्न कितना मिला है मंथली, ईयरली, मंथली तो भी हमें 8.79% मिला है, विच इज स्टिल बेटर देन फिक्स डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट ने सिर्फ 5 या 6% का फिक्स डिपॉजिट मिलता है, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे 2 to 3% मिला है। अब ये तो है नहीं कि आप पूरा पूरा का पूरा पैसा टीसीएस में डाल दोगे, पूरा का पैसा रिलायंस में डाल दोगे। तो आप जो भी बकेट बनाओगे, एग्जाम्पल आपके पास अगर 10 लाख है, अगर 10 स्टॉक में डाल रहे हो 1-1 लाख रुपया, तो ये 1 लाख रुपया जो है वो 8% से बढ़ा है। बट बाकी के बहुत सारे 1 लाख होंगे जो आपके 18, 19, 20, 35, 40% से भी बढ़े हुए। काफी सारे मैंने स्टॉक्स देखे जो कि मल्टी बैगर होके बैठे हुए हैं। ओके, तो ऐसा भी पोर्टफोलियो आता है। तो इसमें माइंडसेट का बड़ा गेम है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि ये माइंडसेट आप अपने क्लैरिटी में लाओ कि ऑप्शंस क्या है आपके पास। रियल एस्टेट है, गोल्ड है, फिर बाद में फिक्स डिपॉजिट है, एंड देन इक्विटी है। इन सब एसेट क्लासेस में हम बार बार ये नहीं सोचते कि प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, बेच दो। सिर्फ यही एसेट क्लास में हम बार बार ये सोचते हैं कि प्राइस ऊपर गया, प्राइस 40% करेक्ट आया, इसको सेल कर दो यहाँ पे। बट आपको देखो कि ये इसमें ही सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये एसेट क्लास में बिना कुछ किए इन तीनों एसेट क्लासेस से भी कई ज्यादा रिटर्न सिर्फ ये एक एसेट क्लास देता है, बिना कुछ किए। बट आपको सिर्फ होल्ड करना है। यू जस्ट हैव टू वेट मंथ ऑन मंथ फॉर द डेटा, फॉर द कैंडल्स टू क्लोज, जिसके ऊपर हम अलग कुछ वीडियोस में बात करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू दोस्तों। सिर्फ यही वीडियो था आपको बताना था कि एग्जैक्टली माइंडसेट क्या क्रिएट करना है और कैसे लॉन्ग टर्म को विजुअलाइज करना है। छोटे टर्म में मैटर नहीं करता है कि आपका क्या रिटर्न आया है, 4% 5% का रिटर्न है या 6% का रिटर्न है, या फिर मार्केट 40% करेक्ट हो गया, मार्केट या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक 30% करेक्ट हो गया। फंडामेंटल्स इंटैक्ट है तो स्टॉक रिवाइव करेगा, और ओवर 4 5 7 ईयर्स के हॉराइजन में डेफिनेटली वो सारे बाकी के एसेट क्लास को बीट करके वो पर्टिकुलर बकेट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट will give you more return than the average investor or an average other asset classes could provide to you. Thank you so much. मिलते हैं अगले वीडियो में।